रिएक्शन इंटरमीडिएट जैसे कि मैं कह रहा था, देखो ये रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है, मैंने कहा था, देखो बेटा आप सभी अच्छे से जानते हैं बेटा ये रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट से मतलब आप कहते सर हिंदी में बोलो तो ये अभिकारक है, और अभिकारक चाहता क्या है, टुक टुक करके इधर उत्पाद चाहता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रोडक्ट, जिसका प्रोडक्ट कहते हैं। तो अभिकारक उत्पाद होना चाहता है। तो ये क्या है भाई, ये क्या है, ये इंटरमीडिएट क्या है। इस इंटरमीडिएट को एक नाम और कहा जाता है, इसे टीएस यानी ट्रांजिशन स्टेट भी कहा जाता है, इसको ट्रांजिशन स्टेट भी कहा जाता है। समझ में आया। अब इस रिएक्शन को देखो, पेपर में पर आया हुआ है एक बात, ये बात आया हुआ है, ध्यान समझना। आपने देखा रिएक्टेंट पर एक न्यूक्लियोफाइल आके अटैक मार दिया, माना कि नहीं माना। तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने से, न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने से एक ऐसी अवस्था आई जिसे हम इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। अगर तुम इस स्टेट को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई बॉन्ड टूट रहा है, कोई बन रहा है, ये आपको तो एक कॉन्सेप्ट दिमाग में हमेशा याद रखना, कंसर्टेड रिएक्शंस। क्या बेटा, कंसर्टेड रिएक्शंस। कंसर्टेड रिएक्शन क्या होता है, इन अ सिंगल रिएक्शन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इन ए सिंगल रिएक्शंस, इन ए सिंगल रिएक्शंस ब्रेकिंग एंड मेकिंग या फॉर्मिंग में, ब्रेकिंग और मेकिंग, बेकिंग, ब्रेकिंग, ब्रेकिंग में टूटना, और मेकिंग क्या क्या है, इन अ सिंगल रिएक्शंस ब्रेकिंग और मेकिंग साइमल्टेनियसली, मतलब क्या है, कंसर्टेड रिएक्शन का मतलब क्या है, मैं आपको आम भाषा में बताता हूं। एक ही स्टेप में, एक ही जगह में, जहां पे बॉन्ड टूट भी रहा है और बॉन्ड का फॉर्मिंग, ध्यान से समझो, बॉन्ड याद रखना बेटा, कंसर्टेड, यहां बॉन्ड टूट भी रहा है, यहां बॉन्ड बंद भी रहा है, बन भी रहा है। तुम्हारा ये टूटना और बनना, टूटना और बनना, मतलब एक ही स्टेप में जहां बॉन्ड टूट भी रहा है और बॉन्ड बन भी रहा है, उसी को कहते हैं बेटा कंसर्टेड रिएक्शन। क्या कहा जाता है, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन, डेफिनेट टाइप का क्वेश्चन, व्हाट इज द कंसर्टेड रिएक्शंस। तो आप कहेंगे इन अ सिंगल स्टेप, इन अ सिंगल रिएक्शंस वेयर देयर आप मेकिंग, सॉरी ब्रेकिंग और मेकिंग साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियस, जहां पे बॉन्ड टूटता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, इसी को हम कहते हैं बेटा इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन कंसर्टेड रिएक्शन। अब इसमें क्या आएगा, देखो अब फाइनली क्या होगा, ये सेल निकल जाएगा तो प्रोडक्ट बन जाएगा, राइट। यहां पे बस लगा देते हैं HCH3 हो जाएगा, समझ में आया। तो ये हमारा उत्पाद हो गया। तो ये एक मैकेनिज्म हो गया किसके लिए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का। किसके रिएक्शन मैकेनिज्म एग्जांपल होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का मैकेनिज्म हो गया। चलिए इसके कुछ एग्जांपल और करते हैं, आप भी समझ जाएंगे। इसके एग्जांपल कुछ और करते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास एक बेंजीन है, ये हमने बना दिया बेंजीन, और इसकी रिएक्शन मैंने करा दी HNO3 के साथ, इसका नाम है बेंजीन, और ये है बेटा नाइट्रिक एसिड, ठीक है। और इस प्रोसेस को कहते हैं नाइट्रेशन। क्या कहते हैं बेटा इसको, नाइट्रेशन, जिसे कहते हैं नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण, ठीक है, नाइट्रेशन के बाद। तो इस केस में क्या होगा बेटा, इस केस में क्या होगा, इस केस में बेंजीन के ऊपर NO2 जुड़ जाएगा, बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ जाएगा बेटा, NO2, और जहां मान लो कि यहाँ पे H होगा ना, और यहाँ पे इससे क्या निकल रहा है, देखो इससे HO प्लस NO2 आ रहा है, देखो समझो इसको, देखो NO3 है ना, N तो एक है, ऑप्शन 3, 1 2 और 1 3, 2 और 1 3, बस बड़ा। तो ये NO2 लग गया, अब यहाँ पे OH की बचा है, देखो ये OH और ये मिलके इसको बाहर कर देगा, यानी कि ये जो HO3 है, ये जो HO3 है, इसने क्या करा, यहाँ से H को बाहर कर दिया और खुद अपना NO2 जोड़ दिया। तो ये भी क्या होगा बेटा, ये भी क्या होगा बता सकते हो, ये भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ। कैसे, क्योंकि इसने आगे यहाँ से H निकाला और H को निकाल के तो यहाँ बैठा, यहाँ पे जो बैठा ना NO2, वो H को निकाल के, तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन, H को हटाया पूरा बैठ, हाँ H की छोटा बच्चा, उसको हटाने में कोई दिक्कत नहीं, उसको तो कान में थप्पड़ लगा के निकाल सकते, क्योंकि बहुत बड़ा ग्रुप है तुलना के H से तुलना करके बड़ा नहीं है, नहीं बताओ। मान लेते हैं एक दूसरा रिएक्शन, मान लीजिए CH4 है, और इसकी मैंने कर दिया रिएक्शन बेटा Cl2 के साथ, ठीक है। तो क्या बनेगा आप बता सकते, देखो
इस कार्बन से 4 है यहाँ Cl, तो दो सेल है ना, एक सेल आ गया, एक सेल को निकालना है SS बस। तो मान लो यहाँ पे मैं दूं CH3 Cl प्लस HCl। अब आप समझ गए रिएक्शन को ऐसे से। मान लो कार्बन है यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 4, यहाँ पे Cl2 आ गया। क्लोरीन है, सुना आपने कभी जिंदगी में नाम? ये क्लोरीन है, ये क्या बेटा Cl2 ऐसे लिख सकते हो। तो एक सेल क्या करेगा, इस Cl के साथ चला जाता है, तो यहाँ HCl बाहर हो, तो भाई ये जाके यहाँ जुड़ेगा नहीं क्या, तो Cl ने एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया, रिप्लेस कर दिया और खुद जगह बैठ गया, तो क्या बन गया बेटा CH3Cl बन गया। समझ आ गया? ये आपका क्या बेटा प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। और एक एग्जांपल लेना चाहिए तो ले लीजिए। मान लीजिए C2H5 यहाँ Br है और मैंने इसकी रिएक्शन कर दिया अमोनिया के साथ, इससे कर दिया अमोनिया। अमोनिया का सूत्र नहीं जानते तो याद है ना, NH3 क्या है बेटा NH3। तो यहाँ NH3 का H क्या करता है, Br को धक्के मार के निकाल देता है और खुद जगह उसकी जगह बैठ जाता है। तो क्या बनेगा बेटा C2H5 NH2 बनेगा और यहाँ पे H Br बाहर हो जाएगा। H Br यहाँ पे क्या हुआ बेटा बाहर हो गया। कुछ समझ नहीं है? तो ये आपका हो गया बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो वीडियो पूरा देखने आपका थैंक यू। बाकी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।